राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। मंत्री आलमगीर आलम का बयान है ये। उन्होंने बताया कि 43 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और चंपई सोरेन के प्रति 43 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा गया है। आलमगीर आलम ने कहा कि राज्यपाल की ओर से बताया गया है कि पत्र पढ़कर जल्द राजभवन बुलाया जाएगा। सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से जी हेमंत जी इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। आलमगीर जी समय नहीं दिया है। उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज कहीं समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं। अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं। उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में हैं, मंत्रीगण साथ में हैं। जी महुआ जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री से सुबह से पूछताछ चल रही थी, उसके बाद वो राजभवन आए इस्तीफा सौंपने, इस्तीफा देंगे क्या मुख्यमंत्री? ऐसी सूचना तो है। अभी हम लोगों से वो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन यही बात आ रही है। मैम, आप हम लोग के साथ विधायक भी जा रहे थे राजभवन में, लेकिन विधायकोों को जाने हाँ, उनका अभी 5 लोगों का ही की बात हुई थी, तो शायद इस्तीफे के बाद सबको जाने के लिए दिया जाएगा। तो विधायक दल की मीटिंग में चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का अगला मुख्यमंत्री वही जी, यही निर्णय हुआ है कि चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये शपथ ग्रहण का कोई समय तय नहीं, अभी ये सब बात नहीं हुई है। नहीं दिया अभी किसी को। अब जब उनके यहाँ से आया कि बाद में टाइम कोई देंगे, उसके बाद हम लोग फिर आएंगे। हेमंत जी अंदर गए, क्या ईडी के अधिकारी उनको अपने साथ लेकर गए हैं? अब ईडी का अधिकारी के साथ नहीं, चीफ मिनिस्टर अंदर गए हेमंत जी। ईडी का जो काम होगा वो देखते हैं क्या करते हैं वो। क्या इस्तीफा देंगे? इस्तीफा देने फिलहाल तो अल्टरनेटिव व्यवस्था करके वो गए हैं कि अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन हुआ तो उसका प्लान बी बना के गए। क्या होता, नेता चुन लिया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी होंगे। हम लोग अपना नेता चुन लिया। खबर आ रही है कि क्या राज्यपाल की तरफ से इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है? हाँ? राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर लिए। अब ये हमें नहीं पता। ये ये महामहिम राजभवन का बताएगा। ये चंपई सोरेन जी के नाम पे मुहर है। हम लोगों ने चुन लिया अपना नेता। चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री? यस, तो विधायक दल के नेता चंपई सोरेन है एकदम। तो बस हो गई बात। अब हो गया, इतना बात नहीं। चलिए ना, हो गया बात। अब हो गया, अब क्या पूछना है। हवाले से चलवाते रहेंगे कि विधायक नहीं है, तो उन सारी चीजों की तैयारी करके हम आए। चंपई जी को चुनने का क्या कारण हुआ? बिल्कुल, हमारे नेता सीनियर लीडर है, सब लोग उनको चुनने का काम किया। तो अपडेट के साथ सहयोगी संदीप जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं झारखंड में किस तरह की और हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। चंपई सोरेन को 43 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इससे संबंधित पत्र राज्यपाल को सौंप दिया गया है। अब आगे किस तरह की गतिविधियां दिख रही है संदीप? बात करें तो मुख्यमंत्री आवास से जितने भी ईडी के अधिकारी पहुंचे थे पूछताछ के लिए, वे यहां से सभी रवाना हो गए हैं और मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा डिटेन कर लिया गया है। हालांकि जो सूचना मिल रही है, जो विधायक राजभवन पहुंचे थे, राजभवन से निकलने के बाद संभवतः ईडी दफ्तर की ओर प्रस्थान किए हैं, पर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, पर देखना होगा कि अब आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि गठबंधन के जितने भी विधायक थे वे राजभवन पहुंचे थे और जो
लेटर था सभी विधायकों का हस्ताक्षर किया हुआ वह राज्यपाल को सौंपा गया है और मुख्यमंत्री ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है और चंपई सोरेन को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर और फिलहाल अभी उनको विधायक दल का नेता भी घोषित कर दिया गया है। कई विधायक और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर जो सांसद हैं उन्होंने यह बयान दिया है। बयान के आधार पर कह सकते हैं इस्तीफा राजभवन में दिया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा और फिलहाल ईडी के जो अधिकारी हैं उनकी कस्टडी में हेमंत सोरेन को रखा गया है। हालांकि अब देखना होगा आगे, क्योंकि ईडी की कोर्ट में भी हेमंत सोरेन को ईडी के जो अधिकारी हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, तो संभवतः कल हो सकता है कि ईडी कोर्ट में हेमंत सोरेन को प्रोड्यूस किया जाए। पर जिस तरह से आज 1:15 बजे के करीब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे पूछताछ के लिए और यह पूरा मामला बात करें तो जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ था और 10वां सम्मन के अनुसार आज मुख्यमंत्री आवास में ईडी के जो अधिकारी थे वे 1:15 बजे पूछताछ के लिए पहुंचे थे और घंटों पूछताछ चली और इसके बाद जो राज्य के जो आला अधिकारी हैं, चाहे डीजीपी की बात करें या मुख्य सचिव की बात करें, वे भी सारे लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और जो ईडी की जो पूछताछ चल रही थी उस समय यदि बात करें तो मुख्यमंत्री आवास में ही सारे अधिकारी भी मौजूद थे। एहतियातन यदि पूरे इस इलाके मुख्यमंत्री आवास के अगल बगल या फिर राजभवन, ईडी दफ्तर, इन सभी जगहों पर 144 धारा लागू की गई थी जो अब 10 बजे के बाद भी जारी रहेगी। तो अब देखना होगा, क्योंकि एक बड़ा कार्रवाई ईडी के द्वारा किया गया है जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ और जमीन घोटाले मामले में लगातार ईडी ने 10 सम्मन किए थे हेमंत सोरेन को और पिछले 20 जनवरी की बात करें तो ईडी के जो अधिकारी थे इसी मुख्यमंत्री आवास में लगभग 7 से 8 घंटे हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। हालांकि उस दिन वे पूछताछ करके यहाँ से लौट गए थे, पर आज एक बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा किया गया है। अब देखना होगा आगे जो समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा गया है तो उस पे राज्यपाल की तरफ से क्या आगे का रुख होता है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आगे जो समर्थन पत्र सौंपा गया है तो कब इनको समय दिया जाता है राजभवन की ओर से। जी संदीप, क्या सभी विधायक एक साथ हैं, पूरी रात एक साथ रहेंगे या अपने अपने घर की ओर बढ़ गए हैं? यदि बात करें तो सभी जो गठबंधन के विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, जेएमएम के विधायक हो या आरजेडी के, सभी एक साथ है और उनका जो नए विधायक दल के नेता के तौर पे चंपई सोरेन का नाम सभी ने चुना है। तो कहीं ना कहीं अब सभी विधायक फिलहाल जब तक आगे की कार्रवाई नहीं होती है तब तक एक साथ रहेंगे। हालांकि 3 बसेस मंगाई गई थी और उसी बसों में सवार होके एकजुटता का परिचय देते हुए सभी विधायक राजभवन पहुंचे थे और कह सकते हैं जो आगे का जो कार्रवाई होगी उसके आधार पर जो गठबंधन के जो विधायक हैं आगे का रुख अपना तय करेंगे। पर देखना होगा अब इसके आगे क्या कार्रवाई होती है। हालांकि हेमंत सोरेन को कस्टडी में लेने के बाद ईडी संभवतः कल ईडी जो कोर्ट है वहां पे हेमंत सोरेन को प्रोड्यूस कर सकती है। पर देखना होगा आज की रात, क्योंकि जो विधायक हैं सभी फिलहाल एक साथ ही हैं, चाहे कांग्रेस के विधायक की बात करें या जेएमएम के विधायक की बात करें या फिर आरजेडी की। जी बिल्कुल, तो सभी विधायक एक साथ हैं और कोशिश यही होगी कि सभी को एक साथ ही रखा जाए, कम से कम तब तक जब तक शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी न कर ली जाए। ऑपरेशन लोटस का सत्ता पक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है, तो ये ऑपरेशन का खतरा इस समय और ज्यादा लग रहा होगा सत्ता पक्ष के विधायकों को। संदीप, उत्पन्न हुई है राज्य में और ऐसे में जो गठबंधन के जितने भी विधायक हैं, गठबंधन के जितने साथी हैं, वे कहीं ना कहीं एकजुट अपने आप को दिखलाएंगे, क्योंकि या राजभवन में एक तरह से प्रदर्शित किया गया है उनके द्वारा कि सभी विधायक एक साथ हैं और जो चंपई सोरेन है उनको विधायक दल का नेता भी चुना गया है। ऐसे में कोशिश रहेगी कि वे एक साथ ही रहें ताकि कोई भी जो विधायक हैं, चाहे जेएमएम के हैं, कांग्रेस के हैं, तो वो इस जो कार्रवाई चली है या फिर
जो प्रस्ताव राजभवन में जो सबका साइन किया हुआ, हस्ताक्षर किया हुआ जो पत्र सौंपा गया है, उसके आधार पर यदि राजभवन समय निर्धारित करती है तो उस समय में सभी एक साथ रहें, ताकि और कोई भी विकट परिस्थिति का सामना सत्ता पक्ष को ना करना पड़े। तो देखना होगा आगे की अब कार्रवाई या झारखंड का जो राजनीति है वह किस रूप करवट लेती है। जी बिल्कुल, चलिए संपादक अशोक मिश्रा का एक बार रुख कर लेते हैं और उनसे समझ लेते हैं। अशोक जी, हमारे सहयोगी संदीप बता रहे हैं कि विधायक पूरी रात एक साथ रहेंगे। पहले हेमंत सोरेन के आवास पर सबकी बैठकी थी और अब चंपई सोरेन के आवास पर नाइट स्टे की व्यवस्था है। उन्हें घर नहीं जाने दिया जा रहा या वो जा नहीं रहे? देखिए, विधायक जाएंगे नहीं छोड़ करके, इसलिए कि उन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर उनकी एकजुटता खत्म हुई तो फिर सत्ता उनके हाथ से फिसल जाएगी। और यही वजह है कि सभी विधायक एक साथ रहना चाहते हैं और यह दर्शाना चाहते हैं कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। इसलिए चूंकि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो अब कह सकते हैं कि राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है, तो वो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब चंपई सोरेन पर ही आस टिकी हुई है कि चंपई सोरेन को जब तक शपथ नहीं दिलाई जाती है तब तक आप कह सकते हैं कि उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए वैसी परिस्थिति में विधायकों को एकजुटता दिखाना उनकी मजबूरी है और यही वजह है कि विधायक यह संदेश भी देना चाहते हैं कि चंपई सोरेन ही उनके अब नेता हैं और उनके नेतृत्व के साथ हम हैं। तो एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि सभी विधायक एक जगह पे हैं। अब चंपई सोरेन के आवास पर ही अगर रुकने की बात की जा रही है तो स्वाभाविक है कि विधायक वहाँ से ही संदेश देना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरह से सुबोध कांत सहाय ने कहा कि अगर राज्यपाल फैसला नहीं लेते हैं तो हम लोग बैठ करके उनका तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि वो फैसला नहीं ले लेते। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ अभी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं और विधायक भी चाहते हैं कि भले ही कुछ विलंब हो, लेकिन जब तक राजभवन की ओर से संदेशा नहीं आ जाता है या राजभवन कोई फैसला नहीं ले लेता है तब तक यहाँ से हटने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए सभी विधायक रांची में जुटे हुए हैं और चंपई सोरेन के आवास पर अब सभी विधायक जुट गए हैं। जी बिल्कुल अशोक जी, विधायकों द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है ये तो हमारे दर्शकों को आपने बताया, लेकिन इस पूरी ईडी की कार्रवाई में चाहे आज झारखंड में जो हुई उसके मद्देनजर कहें या बीते 2 दिनों में बिहार में जो देखने को मिली उसके मद्देनजर कहें, देश में क्या संदेश जा रहा है? तौर पर संदेश है कि अगर कोई जांच एजेंसी आपके खिलाफ जांच कर रही है तो आप कितने भी बड़े पद पर बैठे हुए हैं, कानूनी की प्रक्रिया के तहत आप की गति जा सकती है, आप हिरासत में लिए जा सकते हैं। एक सूचना मिल रही है कि हेमंत सोरेन की पत्नी जो हैं वो ईडी कार्यालय पहुंची है, ईडी दफ्तर पहुंची हैं और वहां पे अब एक जहां हेमंत सोरेन को रखा गया है और कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की कल पेशी हो सकती है कोर्ट में, यानी कि ईडी हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी करेगी। तो कल्पना सोरेन पहुंची है ईडी कार्यालय जहां हेमंत सोरेन को रखा गया। बिल्कुल अशोक जी, अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। अनुराग, कल्पना सोरेन ईडी दफ्तर पहुंची हैं और कल संभवतः हेमंत सोरेन को न्यायालय में ईडी प्रस्तुत करेगी, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल दीपक, मैं आपको बता दूं, अभी खबर आई कि कल्पना सोरेन ईडी ऑफिस पहुंची है और इससे पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन भी वहीं गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही थी, तमाम लोग यही ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि हेमंत सोरेन है कहाँ, लेकिन अगर कल्पना सोरेन वहां पहुंची है तो ऑब्वियसली ये कंफर्म हो गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहीं है। हालांकि अब कल न्यायिक प्रक्रिया होने के बाद हो सकता है हेमंत सोरेन को ये लिया जाए, न्यायिक हिरासत में लिया जाए। हालांकि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, जो हमेशा उनका बखूबी साथ निभाती हैं, वो वहां पे पहुंच चुकी हैं और कई विधायक भी वहां पे ईडी ऑफिस पहुंच रहे हैं, सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं और अब वहां से तस्वीरें साफ होंगी कि आगे की क्या रणनीति बनती है। हालांकि अभी जो चीजें स्पष्ट होकर आ रही हैं कि कल्पना सोरेन, जो मुख्यमंत्री की पत्नी है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो भी ईडी दफ्तर पहुंची हैं। और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करें तो पूरे रांची में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राजभवन के तमाम 3 गेट पे भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और तमाम विधायक भी, अभी खबर आ रही थी कि तमाम विधायक भी ईडी ऑफिस जा रहे हैं।
तो पूरी रात आज मुझे लगता है ये ड्रामा चलने वाला है। और क्योंकि मुख्यमंत्री अनुराग, विधायक भले ईडी दफ्तर पहुंच जाएं, लेकिन वो मुख्यमंत्री का आवास नहीं है, वो ईडी दफ्तर है। उन्हें अंदर आने की अनुमति ईडी से लेनी होगी। अंदर अगर मुलाकात किसी से करनी है तो उसकी अनुमति भी ईडी से लेनी होगी। जी बिल्कुल। अब क्योंकि ईडी ऑफिस जाने के बाद ये सीएम आवास नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। और तमाम विधायकों को भी अब परमिशन नहीं है ईडी ऑफिस के अंदर जाने का। एक कल्पना सोरेन बस अंदर गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी दफ्तर में है। देखने वाली बात यह होगी कि क्योंकि पूरी रात बाकी है, तो अब जो चीजें स्पष्ट होती नजर आ रही हैं कि वो लगता है मुख्यमंत्री के जो रात है वो ईडी दफ्तर में ही कटेगी। इससे पहले कहा जा रहा था कि उन्हें पुराने मुख्यमंत्री आवास में हाउस अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन ये चीजें स्पष्ट हो गई। उन्हें लेकर ईडी की टीम ईडी ऑफिस पहुंची है और मुख्यमंत्री की पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी वहीं पहुंची है। और दूसरी तरफ अगर देखा है तो पूरी रांची में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जेएमएम कार्यकर्ता जो बाहर से भी जुटे थे सभी लोग अभी रांची में मौजूद हैं। मोराबादी के आसपास सभी लोग मौजूद हैं। सभी को रोका गया है, उन्हें समझाया गया है कि अभी कोई भी उपद्रव की स्थिति पैदा ना करें। सभी को समझाया बिल्कुल, मुश्किलें हेमंत सोरेन के लिए ही बढ़ेगी अगर विधि व्यवस्था को लेकर किसी तरह की कोई चुनौती उत्पन्न होती है तो। अनुराग, नजर बनाए रखें, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। अशोक जी, हम आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। रांची में किस तरह की जानकारी है वो तो दर्शकों तक पहुंचा दी गई है। अब तक पुराने सीएम आवास में हेमंत सोरेन की होने की बात हो रही थी, लेकिन अब जब स्पष्ट हो चुका है कि कल्पना सोरेन ईडी दफ्तर पहुंची है तो हेमंत सोरेन को भी वहीं रखा गया है। हालांकि विधायक भी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन ईडी की अनुमति के बिना वहां हेमंत सोरेन से उनका मिलना संभव नहीं होगा। हम बात कर रहे थे इस कार्रवाई से, और बिहार में जो बीते 2 दिनों में कार्रवाई हुई है, देशव्यापी क्या संदेश गया है? इससे साफ संदेश है कि लाख विपक्ष आरोप लगा ले, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं जो अपने मिशन पर निकली हैं, उसे वो पूरा करके ही दिखाएंगी। और इसमें जो कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का प्रयोग करेगी वो। और आपने देखा होगा कि इसके पहले किस तरह से दिल्ली के शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी हुई, दिल्ली अरविंद केजरीवाल के दूसरे मंत्री की गिरफ्तारी होती है। तो एक तरह से कहिए कि ये संकेत था। और आज झारखंड में जो कुछ हुआ है वो साफ तौर पर यह संदेश है कि आप कितने भी बड़े पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार, या यूं कह सकते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं, वो अगर चाहें तो जो कानूनी उनको अधिकार प्राप्त है उसके तहत तो आपको बेदखल किया जा सकता है। हेमंत सोरेन भी झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर आसीन, लेकिन जो ईडी ने कार्रवाई की है, शायद हेमंत सोरेन ने भी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया। हेमंत सोरेन ने भी कानून प्रक्रिया का सम्मान किया है। उन्हें भी लगा कि अगर हम ईडी से टकराव की मोल लेते हैं तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। हालांकि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराए गए, लेकिन इसके बावजूद भी ईडी के अधिकारी बिल्कुल अशोक जी, संदेश स्पष्ट है। और एक प्रतिक्रिया दिल्ली से भी आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर कुछ कहा है, एक बार उसे सुनते हैं। तो जो जानकारी मिल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, और साफ तौर पर कहा जो मोदी के साथ नहीं वो जाएगा जेल। विपक्ष को डराना बीजेपी की टूल किट का हिस्सा है, खड़गे ने बड़ी बात कही है। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा है कि जो मोदी के साथ नहीं वो जाएगा जेल। एक बार फिर अशोक जी का रुख करते हैं। अशोक जी, अगर लालू प्रसाद यादव के सोशल मीडिया एक्स हैंडल पे जाएं तो वहां भी पहली पोस्ट यही है। तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी पहली पोस्ट ये है कि अगर बीजेपी के साथ गए होते तो दूध के धुले हो जाते, और नहीं गए हैं इसलिए जेल की हवा खाने को मजबूर किया जा रहा है। हेमंत सोरेन पर चल रही कार्रवाई को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ इसी अंदाज में बीजेपी पर निशाना साधा है। कर रही है बीजेपी। बिल्कुल, देखिए
जो जिस तरह से विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है दीपक, ये कह सकते हैं कि विपक्षी नेताओं ने साफ तौर पर हमला बोला है। अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को देखा, उसके बाद लोकतंत्र तबाह कर रही है बीजेपी, ईडी सीबीआई विपक्ष मिटाओ सेल, ये राहुल गांधी कर रहे हैं। फिर आपने कहा लालू प्रसाद यादव का या तेजस्वी यादव की, यानी कि विपक्षी दल के जो सभी नेता हैं वो ये मानते हैं कि कहीं न कहीं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो उनके अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश है। और यही वजह है कि हेमंत की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, इससे साफ जाहिर है कि विपक्ष के लोग ये मानते हैं कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो एक सोची समझी कार्रवाई है और यह कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये कहीं न कहीं विपक्ष को धूर्त करने की प्रक्रिया है, विपक्ष के अस्तित्व को मिटाने की प्रक्रिया है। तो एक तरफ यही डर है कि अगर अभी झारखंड के विधायक अगर अपनी एकजुटता नहीं दिखा पाते हैं दीपक, तो कल हो सकता है कि उनके हाथ से सत्ता फिसल जाएगी और इसका भय है उन्हें। यही वजह है कि विपक्ष एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोगों की निगाहें अब राजभवन की ओर टिकी हुई हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है, ईडी ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है, ईडी कल उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। तो हेमंत सोरेन के साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन चंपई सोरेन के साथ क्या होगा इस पर विधायकों की नज़र है। और जो झारखंड का इतिहास रहा है उस इतिहास में आप जरूर कह सकते हैं कि झारखंड में कहीं न कहीं जो भी इतिहास रहा उसमें सत्ता परिवर्तन के केंद्र में विधायकों और सांसदों की जो भूमिका रही है वो कहीं न कहीं बिकाऊ वाली रही है। तो ऐसी परिस्थिति में सत्ताधारी दल के विधायकों को भी डर है कि कहीं अगर चंपई सोरेन को अवसर नहीं मिलता है तो फिर आगे आगे ये होगा कि उनकी सत्ता से हाथ वो उनका सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी और इसी का डर सता रहा है। इसीलिए विपक्षी जो विधायक हैं यानी कि गठबंधन के जो विधायक हैं वो पूरी तरह से एकजुट है और वो कोशिश में लगे हुए हैं कि राज्यपाल उन्हें आमंत्रण दे, राज्यपाल की उनसे निमंत्रण मिले ताकि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सके। बिल्कुल अशोक जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी संदीप भी रांची से लगातार जुड़े हुए हैं, कुछ अपडेट्स उनसे लेते हैं। जी संदीप, क्या अपडेट है आपके पास? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ईडी के जो अधिकारी हैं उनको ईडी दफ्तर लेके गए हैं, जो जानकारी मिल रही है, और जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी ईडी दफ्तर पहुंचने वाली है। और यदि बात करें गिरफ्तारी के बाद तो ईडी के पास 24 घंटे की मोहलत है और 24 घंटे में उन्हें ईडी की जो अदालत है वहां पे पेश करना होगा। तो संभवतः कल हेमंत सोरेन को ईडी की जो अदालत है वहां पे ईडी के जो अधिकारी हैं वे उनको पेश कर सकते हैं। पर जिस तरह का जो आज उठापटक राजनीति झारखंड की जो राजनीति में उठापटक हुई है, कहीं ना कहीं यह जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है जिसपे ईडी लगातार हेमंत सोरेन को सम्मन कर रही थी और 10वां सम्मन था, और जिसके बाद में आज का दिन मुकर्रर किया गया था हेमंत सोरेन की तरफ से कि आज वे 1 बजे पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री आवास आ सकते हैं। और जो ईडी के अधिकारी थे वे पहुंचे थे और लगातार पूछताछ के बाद गिरफ्तारी आज हेमंत सोरेन की हुई है। बिल्कुल संदीप, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद राहुल गांधी ने भी हेमंत सोरेन के विरुद्ध हो रही कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है बीजेपी, केंद्रीय एजेंसियां बन चुकी है बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल। राहुल गांधी ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर हमला बोला है बीजेपी पर। केंद्रीय एजेंसियां बन चुकी हैं बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल, ये कहना है राहुल गांधी का। लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है बीजेपी। हेमंत सोरेन के विरुद्ध हो रही कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी की ये प्रतिक्रिया आई है। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक जी, विपक्ष मिटाओ सेल बता रहे हैं राहुल गांधी ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को। बिल्कुल दीपक, विपक्षी दल के नेता हमलावर हैं, लेकिन एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें
कि ईडी के सम्मान पर हेमंत सोरेन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हाई कोर्ट में अपील की है। हेमंत सोरेन की अपील पर कल 10:30 बजे हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हाई कोर्ट में अपील दायर की है। ये जो ईडी के सम्मान पर हाई कोर्ट में कल 10:30 बजे इस पर सुनवाई होगी। तो ये हम दर्शकों को बता रहे हैं कि एक तरफ सड़क पर हेमंत के विधायक लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ हेमंत अब न्यायालय की भी शरण में गए हैं, यानी कि कोर्ट के भी शरण में गए हैं। यानी कि न्यायालय से लेकर के सड़क तक और सड़क से लेकर के सदन तक हेमंत ने लड़ाई की जो योजना है वो बनाई है। अब देखना है कि हेमंत को इसमें कितनी सफलता मिलती है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि एक तरफ जहां विपक्षी दलों के यानी कि गठबंधन के विधायक एकजुट हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हेमंत न्यायालय में गुहार लगा रहे हैं। और इस बीच विपक्षी दल के नेताओं का राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है उससे साफ जाहिर है कि इन लोगों ने हेमंत सोरेन के प्रति एकजुटता दिखाई है और यही वजह है कि यह मामला अब गरमाया हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। जी बिल्कुल, कल सुबह 10:30 बजे। लेकिन अशोक जी, गुंजाइश तो यह भी है कि ईडी उससे पहले हेमंत सोरेन को ईडी न्यायालय में पेश करे। ईडी न्यायालय की ओर से या तो उन्हें पूछताछ की अनुमति मिले आगे कुछ और दिन हिरासत में रखने के लिए या न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। क्या उस प्रक्रिया के तहत यह हाईकोर्ट की प्रक्रिया समानांतर चल सकती है? देखिए, अब हाईकोर्ट में जो अपील की गई है उसमें न्यायालय को तो देखना है ही, क्योंकि ईडी भी तो कल न्यायालय में ही पेश करेगी हेमंत सोरेन को। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट में जब हेमंत सोरेन ने ये अपने अपील दायर की है तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वो उनके समक्ष या उनके अदालत में जो कोई आता है उसकी अपील पर वो विचार करें, उस पर सुनवाई करें। तो अब देखना होगा कि आखिर होता है क्या। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि न्यायालय की में जो हेमंत सोरेन ने अपील की है उस पर सुनवाई 10:30 बजे दिन में होगी और फिर न्यायालय का क्या फैसला आता है। फिलहाल कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन को फिर ईडी जो कोर्ट में पेश करेगा उसमें हिरासत में लेने की बात की जाएगी। लेकिन अभी सब की नज़र कह सकते हैं कि नज़र है राजभवन की ओर कि आखिर राजभवन का अगला कदम क्या होता है, यानी कि राज्यपाल का अगला कदम क्या होता है। अगर राज्यपाल शपथ दिलाने में कहीं न कहीं विलंब करते हैं तो हो सकता है, संभव है कि कहीं न कहीं विधायक में असंतोष होगा और कल दिन पर निर्भर करेगा कि राजभवन का के फैसले क्या होते हैं और फिर यहाँ क्या कहते हैं विधायकों का फैसला क्या होता है। ये लेकिन रांची की सियासत इस कड़ाके की ठंड में गर्म रहेगी और कल सदन सड़क पर दोनों तरफ फैसला होगा और न्यायालय में एक तरफ हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा, एक तरफ हेमंत सोरेन को ईडी चाहेगी कि वो रिमांड पर ले, लेकिन दूसरी तरफ विधायक चाहेंगे कि राज्यपाल जल्द से जल्द उन पर फैसला लें और चंपई सोरेन को शपथ दिलाएं। और तीसरी जो बात होगी कि हेमंत सोरेन चाहेंगे कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिले। तो सड़क, सदन और न्यायालय, इन तीनों पर हम लोगों की भी नज़र रहेगी और हम देखेंगे कि आखिर आगे आगे होता है क्या। फिलहाल कह सकते हैं कि एक तरफ ईडी भी कल कोर्ट के शरण में जाएगी, न्यायिक हिरासत में रिमांड, न्यायालय से रिमांड की मांग करेगी, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन भी कोर्ट गए हैं वो भी न्याय की मांग करेंगे। बिल्कुल, हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर जिसके माध्यम से हेमंत सोरेन के विरुद्ध हुई कार्रवाई को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पोस्ट में लिखा है, जो मोदी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगातार उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाना है। पीएमएलए के प्रावधानों को डार्कोनियन बनाकर विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना भाजपा की टूल किट का हिस्सा है। षड्यंत्र के तहत एक एक करके विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का भाजपाई काम जारी है। आगे उन्होंने लिखा है, भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो चला गया वो सफेदी की चमकार से साफ है, जो नहीं गया वो दागदार है। तानाशाही से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भाजपा को हराना होगा। हम डरेंगे नहीं, संसद से सड़क तक लड़ते रहेंगे।
तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, हेमंत सोरेन की कार्रवाई को लेकर ईडी पर निशाना साधा है। ईडी के बहाने बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने।